Good morning, student. So today I teach you जैस्मिन प्लांट. आज हम जैस्मिन प्लांट पे जो रोग लगता है, जैस्मिन प्लांट आर डिफरेंट टाइप डिजीज आर ग्रो लाइक विल्ट, ब्लाइट, रस्ट, रूट रॉट एंड माइट्स. कई तरह के डिजीज लगते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द डिजीज रस्ट ऑफ जैस्मिन. बहुत सारे रोग लगते हैं जिसमें ब्लाइट हो गया, रस्ट विल्ट हो गया, रूट रॉट हो गया, उसके बाद बाइट्स हो गए. लेकिन इसमें जो रस्ट लगता है वो सबसे ज़्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे डिजीज लगती है और प्लांट को नुकसान करती है. तो आज हम टुडे टॉपिक इज अबाउट विल बी डिस्कस रस्ट ऑफ जैस्मिन. आज हम जैस्मिन जो रस्ट लगता है डिजीज उसके बारे में चर्चा करेंगे. राइट. सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन. कहाँ कहाँ यह प्लांट पाया जाता है. तो रस्ट इज एन इम्पोर्टेंट एंड इज रिपोर्टेड फ्रॉम द मेनी ऑफ जैस्मिन ग्रोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. पूरे संसार भर में जहाँ जहाँ भी जिस देश में जैस्मिन की खेती की जाती है, हर जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है. इन इंडिया रिपोर्टेड मेनी जैस्मिन ग्रोइंग स्टेट. अपने देश में जितने भी प्रदेश हैं, करीब करीब हर प्रदेश में जैस्मिन की खेती कुछ कम या बड़े पैमाने पर की जाती है और उसमें रस्ट जो लगता है वो डिजीज को रिपोर्ट किया गया है. राइट. रिपोर्टेड इन मेनी स्टेट इन इंडिया. सिम्टम्स. The symptoms appear as orange colored pustules on lower surface of leaves. जो ऑरेंज कलर के पास्टुल्स बनते हैं पत्तियों के लोअर सरफेस पे, निचले हिस्से पे ऑरेंज कलर के इस साइज के जो पास्टुल्स लोअर सरफेस ऑफ लीफ है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लोअर सरफेस पे इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं. किस कलर के होते हैं? ऑरेंज कलर के होते हैं. येलो और ऑरेंज कलर्ड पास्टुल्स आर आल्सो अपीयर ऑन स्टेम एंड ट्यूब्स. इसके अलावा येलो और ऑरेंज कलर के जो पास्टुल्स बनते हैं वो स्टेम पे बनते हैं, ट्यूब्स टहनियों पे भी बनते हैं. एबनॉर्मलिटीज में बी सीन ऑन द अफेक्टेड प्लांट पार्ट ड्यू टू हाइपरट्रॉफी. इसमें एबनॉर्मलिटीज भी पाई जाती है, हाइपरट्रॉफी भी पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां सिकुड़ कई कंडीशन बन जाती हैं, हाइपरट्रॉफी कंडीशन भी बनता है. मतलब कि लांग जो पत्तियां बनती है, दो कंडीशन का एक हाइपरप्लेसिया होता है और दूसरा होता है हाइपरट्रॉफी. तो इसमें जो कंडीशन बनता है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया बहुत पहले कई बार बता दिया गया है. तो इसमें बनते हैं हाइपरट्रॉफी, जिसमें इंडिविजुअल सेल ऑफ द साइज की संख्या बढ़ जाती है, इंडिविजुअल सेल की साइज बढ़ जाती है और प्लांट लंबा हो जाता है. तो इसमें हाइपरट्रॉफी बनते हैं. सिस्टमेटिक पोजीशन. किंगडम फंजाई, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, क्लास पक्सिनियोमाइसिटी, ऑर्डर पक्सिनियल्स, फैमिली पक्सिनियेसी, जीनस यूरोमाइसिस, स्पीसीज होविसियानी, होविसोनी. जो स्पीसीज होती है होविसोनी होती है क्योंकि सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है. देखिए हमने जो ये सिस्टमेटिक पोजीशन लिखा है ये एलेक्जियोपोलस बाई 1996 के द्वारा ही सिस्टमेटिक पोजीशन लिखा गया है. जबकि अगर आप बाई एल्सवर्थ का पढ़ेंगे तो किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटी, ऑर्डर यूर्डिनियल, फैमिली पक्सिनियेसी, जीनस यूरोमाइसिस एंड स्पीसीज होविसिनी लिखना होगा. राइट. तो हमने एल्सवर्थ का क्लासिफिकेशन लिखा है. तो सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास पक्सिनियोमाइसिटीज है, ऑर्डर पक्सिनियल्स और फैमिली पक्सिनियेसी, जीनस यूरोमाइसिस. राइट. और स्पीसीज होविसोनी. काजल ऑर्गेनिज्म सीओ जिसको कहते हैं, यूरोमाइसिस होविसोनी. टाइप ऑफ रस्ट. टाइप ऑफ रस्ट कैसा है, किस तरह के रस्ट होते हैं? ऑटोसियस रस्ट एंड डीमाइसाइक्लिक. देखिए दो तरह के रस्ट होते हैं, एक होता है ऑटोसियस रस्ट और दूसरा होता है हेट्रोसियस रस्ट. ऑटोसियस रस्ट मीन्स कि लाइफ साइकिल आर कंप्लीटेड ऑन दी सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड ऑटोसियस रस्ट. वो प्लांट जिसके ऊपर रस्ट की लाइफ साइकिल एक ही प्लांट के ऊपर पूरी होती है, इस तरह के रस्ट को हम ऑटोसियस रस्ट कहते हैं.
और लाइफ साइकिल आर कंप्लीटेड ऑन डिफरेंट प्लांट इट इज कॉल्ड हेटेरोसियस रस्ट। वो रस्ट जिसकी लाइफ साइकिल 2 प्लांट में पूरी होती हो तो उस तरह के रस्ट को हम हेटेरोसियस कहते हैं। बट यहाँ पे जो जैस्मिन है वो ऑटोसियस रस्ट होता है। डीमाइसाइक्लिक मतलब एक ही प्लांट के ऊपर सारे स्पोर बनते हैं, राइट। नेचर ऑफ डिजीज एयरबॉर्न, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद प्राइमरी इन्फेक्शन टेक प्लेस, स्पोर बनते जाते हैं, उड़ते चले जाते हैं, इसलिए एयर के द्वारा ही स्प्रेड होता है। नेचर ऑफ पैथोजन ऑब्लिगेट पैरासाइट ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट कैन बी ग्रो इन आर्टिफिशियल आर कल्चर मीडिया। वो फंगस जो हमेशा लिविंग प्लांट पे आते हैं लेकिन इसको हम लेबोरेटरी में ग्रो नहीं करा सकते, इस तरह के फंगस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, राइट। इटियोलॉजी में यूरिडियल स्टेज इज एब्सेंट। देखिए यूरिडियल स्टेज नहीं बनता है, राइट। यूरिडियल इज एब्सेंट, यूरिडियल स्टेज नहीं बनता। बनता क्या है? पास्यूल्स आर इनिशियली येलो कलर्ड व्हिच प्रोड्यूस एसियो स्पोर। जो येलो कलर के पास्यूल बनते हैं उसको आप टीच करेंगे तो उसमें से एसियो स्पोर बनता है, एसियो स्पोर। द स्मॉल एशिया एंड एसियो स्पोर, स्मॉल एशिया कब से बनता है? उसी के अंदर छोटे छोटे एसियो स्पोर बनते हैं। हमने यहाँ पे एसियो स्पोर का फिगर भी बनाया है और ये एसियो स्पोर इस तरह छोटे छोटे स्मॉल एसियम के अंदर रहते हैं, राइट। तो द स्मॉल एशिया एंड एसियो स्पोर द प्रोड्यूस लेटर दीज पास्यूल्स टर्न इनटू डार्क कलर्ड एंड प्रोड्यूस टिलियोस्पोर। वही पास्यूल्स बाद में डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको टीच करने पे वो टिलियोस्पोर दिखाई देते हैं, राइट। टिलियोस्पोर आर लार्ज इलिपोसिडल क्लेवेट विथ थिक वॉल। टिलियोस्पोर जो होता है क्लेवेट मुद्राकार की तरह दिखाई देता है, जिसको हम इलिपोसिडल भी कहते हैं। यहाँ पे टिलियोस्पोर देखिए इस तरह मुद्राकार स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। 2 ही तरह के स्पोर्स में बनते हैं, यूरियल स्टेज एब्सेंट होता है, टिलियल और एसियल स्टेज बनता है। लार्ज क्लेवेट इन थिक साइड। इपिडमोलॉजी कैसा है? देखिए द फंगस सर्वाइव थ्रू टिलियोस्पोर। जो फंगस सर्वाइव करता है वो टिलियोस्पोर के द्वारा ही सर्वाइव करता है, क्योंकि पास्यूल जो पहले येलो कलर के होते हैं उसमें एसियम बनता है, वही पास्यूल जब मैच्योर कंडीशन में होता है ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जब ब्राउन कलर के टर्न डार्क कलर हो जाते हैं उसी में से टिलियोस्पोर बनता है। वही टिलियोस्पोर सर्वाइव करता है। सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ द डिजीज टेक प्लेस थ्रू एसियोस्पोर। जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो एसियोस्पोर के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लाउडी वेदर एंड मॉडरेट टेम्परेचर फेवर द डिजीज डेवलपमेंट। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, क्लाउडी वेदर हो, आसमान में बादल छाए हो एंड मॉडरेट टेम्परेचर हो तो डिजीज के लिए बहुत अनुकूल समय होता है। उस समय बड़े पैमाने पर रस्ट जैस्मिन के ऊपर आता है, राइट। अब इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करना है, जिसमें नंबर 1 है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड प्लांट्स को कलेक्ट करना है और जला देना है या जमीन में दबा देना है, राइट। नंबर 2 है कि फोलियर स्प्रे ऑफ डाइथेनियम 45 एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर और ट्राइजोमार्फ एट द रेट ऑफ 0.05% इज मोर इफेक्टिव। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 2 ग्राम दवा लीजिए डाइथेनियम 45 जिसको हम मैंगोजेब कहते हैं, उसको आप पानी में घोलिए, उसके बाद स्प्रे कर दीजिए, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। या फिर टाइड्रोमार्फ को 0.5% का स्प्रे करिए और ये मोर इफेक्टिव होता है, राइट। इस तरह हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों आज जो टॉपिक था रस्ट ऑफ जैस्मिन, ये रस्ट जो डिजीज है सब डिवीजन बेसिडियोमाइसिटिया से बिलोंग करता है, क्लास पक्सिनियोमाइसिटीज है, ऑर्डर पक्सिनियल्स है, फैमिली पक्सिनियेसी है, जीनस ईरोमाइसिस एंड स्पीशीज ऑफ सियोनी, राइट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।